दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में आने वाली जो भर्तियां हैं उनके बारे में। काफ़ी सारी भर्तियों की अपडेट्स है और उनमें जो संभावित जो पद हैं कितने आएंगे, कितने पदों पर वो भर्तियां होंगी, उनके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है अगर उसकी डिटेल्स आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो राजस्थान में आने वाली नई भर्तियां जिनमें नर्स ग्रेड द्वितीय, एएनएम, सूचना सहायक, आरएएस भर्ती, सीएचओ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, प्रोग्रामर भर्ती, तमाम जो ये भर्तियां हैं 8 से 10 जो भर्तियां हैं उनमें तकरीबन 15,000 के आसपास टोटल जो पद हैं वो होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जो 3,000 जो पद हैं 2996 पद हैं वो ग्रेजुएशन स्तर की यानी कि स्नातक स्तर की जो सीईटी परीक्षा है उसके हैं 3,000 पद, वो आप लोग ऐड कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें करीब करीब 15,000 के आसपास ही जो पद हैं जो कल विज्ञप्ति जारी की गई थी 12वीं स्तर से सीईटी की उसमें रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आप लोगों के लिए जो आगामी 10 से 15 महीने जो हैं यानी कि सरकार के इस अक्टूबर से लेके अगले अक्टूबर तक आप ये मान के चलिए इन 12 महीनों में अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, तो आप लोग जो पा सकते हैं। बताने वाले हैं कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं, किसकी तैयारी आप लोग को करनी चाहिए। तो सबसे पहले इन भर्तियों के संभावित पद और इनकी योग्यता आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी। त्योहारी सीजन के बीच परीक्षा पर्व भी शुरू, 7 महीने में भर्ती परीक्षाओं में करीब 1 करोड़ अभ्यर्थी किस्मत आजमाएंगे। ये 1 करोड़ अभ्यर्थी है, 7 महीनों में जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें ये किस्मत आजमाने वाले हैं। फरवरी तक परीक्षाओं का शेड्यूल तय, मार्च अप्रैल में बोर्ड परीक्षाओं के चलते परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे, इसलिए जो और भर्ती परीक्षाएं हैं मई तक का जो 4th वीक है, पूरा मई का महीना है वो भी तय हो गया है। यानी कि अब जो भर्तियां निकलेंगे उनकी परीक्षा जो होगी दोस्तों आप ये मान के चले मई के बाद ही होगी। तो 7 महीनों में 1 करोड़ जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 1 करोड़ संख्या इसलिए हो रही है कि मान लीजिए 6-7 लाख के तकरीबन स्कूल व्याख्याता में हो गए, फिर रीट में हो गए, इस तरीके से जो संख्या, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी फॉर्म भरता है, 1 करोड़ वैसे नहीं है लेकिन हर में फॉर्म हर किसी अभ्यर्थी ने भरे हुए हैं, इसलिए 1 करोड़ जो अभ्यर्थी अगले 7 महीनों में लाखों पदों पर जो भर्ती परीक्षाएं होने जा रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 करोड़ अभ्यर्थी किस्मत आजमाएंगे। फरवरी तक का शेड्यूल तय है और उसके बाद मई में जो है आरपीएससी ने अपनी 3-4 भर्ती परीक्षाओं की जो डेट है ईओ और आरओ है उसमें सिविल इंजीनियरिंग की है, आईएन की भर्ती है वो, तो तमाम भर्ती परीक्षाओं की डेट है क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों जो सबसे पहले हम बात करें चिकित्सा विभाग की, सीएचओ जो भर्ती है 3531 इसमें पद रहेंगे। रेडियोग्राफर जो भर्ती है 1015 पद रहेंगे रेडियोग्राफर में, 1044 जो पद है वो रहेंगे लैब टेक्नीशियंस में, और नर्स ग्रेड 2 1289 पद हैं फिलहाल, इसमें 2001 पदों की और फाइल अगर जुड़ती है तो ये 3250 पदों पर होगी, इसमें और भी पद ऐड हो सकते हैं। नर्स ग्रेड 2 की हम बात करें, एएनएम जो भर्ती है 1155 पद लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा, लैब टेक्नीशियन में भी लिखित परीक्षा होगी, सहायक रेडियोग्राफर में भी लिखित परीक्षा होगी, सीएचओ जो भर्ती है उसमें भी लिखित परीक्षा होगी, इन सब में होगी। 1155 जो एएनएम भर्ती है उसमें कुछ पद और ऐड हो सकते हैं, समथिंग 1000 के आसपास इसकी भी लिखित परीक्षा से इसमें भर्ती आने वाली है। प्रोग्रामर जो भर्ती है दोस्तों ये आईटी डिपार्टमेंट की है तो 141 पद होंगे। इसके अलावा हम बात करें सूचना सहायक 2734 पद इसमें रहने वाले हैं, करीब 3,000 से कुछ कम 2734 पद सूचना सहायक के रहने वाले हैं। फार्मासिस्ट जो भर्ती है दोस्तों 2020 पद होंगे, 2020 होंगे इसमें फार्मासिस्ट भर्ती चिकित्सा विभाग की। फार्मासिस्ट और जो नर्स ग्रेड 2 है वो बोनस बेस पर
ये भर्ती रहने वाली है, दोनों ही भर्तियां। इसके अलावा तमाम जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां लिखित परीक्षा के मार्फत से होंगी। आरएएस जो भर्ती, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपडेट ये है कि 574 जो पद हैं आरएएस भर्ती के लिए फ़िलहाल के हैं। हो सकता है विज्ञापन जारी, आरपीएससी को अभ्यर्थना भेज दी गई है, इसी महीने के अंदर या नेक्स्ट मंथ में आरएएस भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। 574 पद हैं फिलहाल। हो सकता है इस भर्ती के प्रोसेस को पूरा करते वक्त आगे जाकर कर इसमें पद भी बढ़ जाए, लेकिन फ़िलहाल की हम बात करें तो आरएएस भर्ती की अभ्यर्थना आयोग को भिजवा दी गई है। 574 इसमें पद हैं। असिस्टेंट टाउन प्लानर, इसके लिए कल से ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 43 पद हैं, इनके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है पूरी करते हैं। तो ये संभावित जो भर्ती पद हैं, जो जिन पदों पर ये भर्तियां आने वाली हैं, ये चिकित्सा विभाग के अलावा आरएएस भर्ती, इसके अलावा प्रोग्रामर भर्ती और आप लोगों की सूचना सहायक भर्ती, ये 3 ऐसी भर्तियां हैं, इनके भी विज्ञप्ति आने वाली हैं। ये सीईटी में शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इनके लिए असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, 9 नवंबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। परीक्षा की तिथि जल्द जारी की जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो 1 करोड़ अभ्यर्थी पिछले जो अब आगामी जो 8 महीने हैं उनमें परीक्षा में आजमाएंगे। वनपाल वन रक्षक भर्ती में 22 लाख आवेदन है, सबसे ज़्यादा आवेदन इसी में है, अब तक का रिकॉर्ड टूटा है। और ये नवंबर के महीने में यानी कि अगले महीने में ये जो भर्ती परीक्षा है रहने वाली है, वनपाल वन रक्षक। अगली जो वनपाल भर्ती आएगी यानी कि फॉरेस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो फॉरेस्टर जो अगली भर्ती आएगी उसके लिए आप लोगों को सीईटी का फॉर्म भरना होगा, जो फ़िलहाल 12 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। तो ये वनपाल अगली बार जो आएगी तो वो आएगी सीईटी के तहत, तो सीईटी का फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। इस बार वनपाल में 99 पद हैं, ठीक है, और उसमें 2300 पद हैं, तो 2400 पदों के लिए 22 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है। ये भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारी की सारी अपडेट है तो कुल मिलाकर के आप लोग देखें, ये भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर है लगभग जारी हो गया है। परीक्षा की जो डेट है चिकित्सा विभाग को छोड़कर लगभग विभागों में जो परीक्षा तिथि है उन सबको यहाँ पर विभाग ने, बोर्ड ने यहाँ पर तय कर दिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल का, वो 6, 7, 8, 9 जनवरी 2023 को होगा। बाकी जो 12वीं स्तर का है वो फरवरी महीने में होगी, 18, 19, 25 और 26 को। इस तरीके से वो सीईटी 12वीं स्तर की होगी। पद आप लोगों को बताती हैं, चिकित्सा विभाग में नर्स ग्रेड 2 और फार्मासिस्ट को छोड़ दें तो बाकी जो भर्तियां हैं वो लिखित परीक्षा से आएंगी। पदों की संख्या इनमें बढ़ सकती है। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर में कोई चांसेस नहीं है। एएनएम में 1000 के करीब पद बढ़ सकते हैं। ये संभावित जो पदों का संख्या आप लोग को बताई जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग देखें, अपनी तैयारी को करते रहें। अब ओबियसली जो चिकित्सा विभाग के अभ्यर्थी हैं उनका सवाल होगा कि भर्ती आएंगी कब। तो दोस्तों सारी भर्तियों की जो अभ्यर्थनाएं हैं संबंधित एजेंसीज़ को भेजी गई हैं, एजेंसीज एनालिसिस करती हैं। ऐसा नहीं है कि एजेंसी को आज भेजा और एजेंसी ने कल ही विज्ञापन जारी कर दिया। जो भी भर्ती एजेंसी होती है, कोई भी विज्ञापन विभाग भेजता है तो उसको पूरा विश्लेषण करते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, इसमें रोस्टर जो है वो सही है, इसमें एज, फीस, सारे के सारे जो पॉइंट हैं विज्ञप्ति में होते हैं उन सबको ये लेकर के भर्ती एजेंसी के जो अधिकारी हैं उन पर मंथन करते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। अगर कुछ उनको कमी लगती है तो वापस विभाग को कर देते हैं। तो आसान काम नहीं है एक भर्ती विज्ञप्ति विभाग को एजेंसी को भेज देना, फिर एजेंसी अगले दिन भर्ती विज्ञप्ति जारी कर। थोड़ा सा समय लगता है इनको एनालिसिस करने में, लेकिन जल्द ये भर्तियां चिकित्सा विभाग की आएंगी। बाकी जो अब ये सीज़न चालू हो गया, दिवाली का पर्व आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही व्याख्याता भर्ती है, उसके बाद वनपाल वन रक्षक भर्ती है, उसके बाद सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद जनवरी में आप लोग ले लीजिए यहाँ पर सीईटी है ग्रेजुएशन लेवल की, फरवरी 4-5 फरवरी को रीट है 46,500 पदों पर। उसके बाद आप लोगों की 12वीं स्तर पर जो है आप लोगों की सीईटी परीक्षा हो जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी में। मार्च अप्रैल में कोई परीक्षा नहीं है। मई में फिर से आरपीएससी की ईओआरओ और आईएन जो भर्ती है वो होने वाली हैं। और भी जो भर्तियाँ निकलेंगी पंचायती राज डिपार्टमेंट में निकलने वाली हैं,
ठीक है, काफ़ी सारी भर्ती आएंगी, आप लोग तो बस अपनी तैयारी को करते रहें। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। ये जानकारी मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।